18. रतलाम मध्य प्रदेश की नामली में प्रशासन का सिरदर्द बना दो परिवारों का रास्ते पर दीवार बनाने वाला विवाद में समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गुरुवार दिन भर के घटनाक्रम से तो यही नजर आ रहा है। दो परिवारों का विवाद मंगलवार को ही घर से चौराहे पर आ गया था। एक पक्ष के महेश चौहान पिछले 3 दिनों से नामली नगर परिषद के प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल बुधवार चली थी भारत लाइव न्यूज चैनल की खबर का असर आज गुरुवार को देखा गया। महेश चौहान के समर्थन में आज पूरा परिवार एकजुट होकर साथ धरने पर दिन भर बैठा रहा। दो पक्षों को आज गुरुवार बड़ी कार्रवाई का इंतजार रहा। तहसील कार्यालय पर तहसीलदार पटवारी तमाम अधिकारी अलर्ट रहे। नगर परिषद नामली में रतलाम ग्रामीण तहसील और टप्पा तहसीलदार ने आकर इस विवादित पारिवारिक मामले की जानकारी ली और जिन व्यक्तियों को नगर परिषद ने सूचना पत्र जारी किए हैं उनकी पूरी जानकारी मांगी। रास्ते पर दीवार बनाने वाले मामले को लेकर दिन भर गर्मागर्मी रही। पटवारी श्री जितेंद्र कुमार अवस्थी ने विवादित जगह पर जाकर नक्शा बनाया। दिन भर आज गुरुवार को स्थानीय प्रशासन लाचार नजर आया। भूख हड़ताल पर बैठे महेश चौहान को नगर परिषद नामली द्वारा उसकी संपत्ति के कागजातों को लेकर नगर परिषद ने सूचना पत्र जारी कर दिया, जबकि महेश चौहान के नाम पर कोई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है। इस विषय को भी लेकर काफी बहस हुई। महेश चौहान द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर दीवार बनाने को लेकर भूख हड़ताल से प्रशासनीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन द्वारा बिना अनुमति भूख हड़ताल पर बैठने को लेकर प्रशासन स्तर पर हड़ताल खत्म कर नगर परिषद के परिसर हटने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, मगर भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। सूत्रों के अनुसार प्रशासन का अमला भूख हड़ताल पर बैठे महेश चौहान पर कार्रवाई कर भूख हड़ताल खत्म करने के उद्देश्य से आज गुरुवार को आया था, मगर महेश चौहान के समर्थन में पूरा चौहान परिवार और अन्य लोगों अधिक संख्या होने के कारण भूख हड़ताल खत्म नहीं करवा पाया है। नामली में दिन भर ये कयास लगाए जा रहे थे कि रास्ते पर बनी दीवार को प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वार्ड नंबर 11 में नगर परिषद द्वारा घर जमीन संबंधित कागजातों को लेकर सूचना पत्र 2 दर्जन से अधिक लोगों को दिए जाने का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण शायद आज गुरुवार कार्रवाई नहीं हो पाई है। जमीन घरों से संबंधित कागजातों को लेकर दूसरे पक्ष से संजय चौहान को भी सूचना पत्र दिया गया है। कागजात कहें या दस्तावेजों से नगर परिषद में जमा करने का समय अभी पूरी नहीं हुआ है, शायद इस कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासनीय अधिकारियों की आज दिन भर की गतिविधियों से अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोनों ही दीवारों को तोड़ दिया जाएगा और विवाद का खत्म होगा। आज गुरुवार को भी कई वरिष्ठ लोगों ने दोनों ही पक्षों को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर इन दो परिवारों के रिश्तों में बहुत बड़ी खाई पड़ चुकी है। समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों पक्षों से चर्चा की, उसमें भी इस विवाद का हल नजर नहीं आया। किसने क्या कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। महेश राधेश्याम जी के नाम से मेरे नाम से कोई मकान थोड़ी, मेरे नाम से संपत्ति दर्ज ही नहीं है कहीं पे। मैं आपका महेश चौहान काय के लिए बैठे और क्या है ये मामला पूरा बताइए। विगत 7 माह से हमारे वार्ड के पार्षद संजय चौहान के द्वारा, जो कि पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष द्वारा हैं, उनके द्वारा जो अवैध रूप से शासकीय भूमि और मेरे पुश्तैनी रास्ते पर जो अतिक्रमण कर लिया गया, अवैध रूप से दीवार बना ली गई, उसको हटाने के लिए मैं प्रशासन से न्याय की बार बार गुहार कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासन इसको हटा नहीं रहा है, जिसके कारण हमने आज फैसला लिया। मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ और आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में इस भूख हड़ताल में शामिल है। क्या मांगे अब आपकी? मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए, चूँकि यह इस जो शिकायत को लगभग 7 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन मेरे को न्याय नहीं दे पा रहा है। प्रशासन द्वारा आपको यहाँ हटाने के लिए कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ मामला आया? हाँ, प्रशासन ने मेरे को बोला था कि आपने बिना अनुमति यहाँ पे क्यों बैठ गए, तो मैंने बोल दिया प्रशासन को कि जिसने बिना अनुमति वहाँ पे निर्माण कर दिया है तो उसको हटाए, वो हट जाएगा तो मैं अपने आप हट जाऊँगा। मैं अशोक चौहान, मेरे दादाजी और संजय चौहान के दादाजी दोनों सगे भाई थे। उनका बंटवारा हुआ करीब 70 वर्ष हो चुके हैं। कुछ बंटवारों के लेके वो आज भी हम लोगों से झगड़ा कर रहे हैं। मेरे अंकल रियल राधेश्याम जी चौहान, उनका पुत्र है महेश चौहान, जो आज भूख हड़ताल पे 3 दिनों से बैठा हुआ है और न्याय की शरण में आया है। वो न्याय मांग रहा है कि जो पीछे हमारा पुश्तैनी रास्ता है, जो सरकारी जमीन है, उसके लेके विवाद है। महेश ने करीब 6 महीनों से सारी चीज जानकारी, अधिकार और सारी चीज उनके जो शिकायतें करी, वो नगर परिषद में, तहसील में, एसडीएम में, सारी जगह उसको अवगत करा चुका है, लेकिन 6 महीने से इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी पिछले शनिवार को
शनिवार और रविवार के दरमियान रात में उन्होंने एक 7 फीट की दीवार जो पीछे जाने का सेमलिया रोड से उन दोनों के घर पे जाने का सरकारी रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर उन्होंने दीवार बना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन हैंडल डायल भी आ गई थी। हैंडल डायल आने के बाद पुलिस प्रशासन वाला कारण उनकी पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने वो दीवार 7 फीट बन। ऐसी स्थिति में हम फिर रात को थाने पे गए 10 बजे, तो पुलिस प्रशासन की हमने शरण मांगी, तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि ये हमारा जवाबदारी नहीं है, ये नगर परिषद की और राजस्व विभाग की है। तो मैंने कहा कि सर अभी कोई न तो नगर परिषद आ सकती है न राजस्व विभाग आ सकता है, ये तो अभी पुलिस प्रशासन ही हमारे सहयोग करते। तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप तो यहाँ लड़ झगड़ के आइए और सिर खुलवा के आइए, उसके बाद हम आपका कार्रवाई करेंगे। 70 साल पहला हमारे मंटवारा यही चुको है। हाँ के वटने राधे श्याम मेन गली में अटने मांगी लाल है। अब यो बेहराम चली जो तो ईज वापरिया सब माने तो कई 2 मनक था मेरो यो बेटो रमू मारी चालवा दैया और ऊपर परिपन मारिया मन है। हमारा आदमी 50 साल भैया मरिया या 20 साल पहला की बात है। वो वटने मकान ली दो वही में आधी फाटी मारी है और बाबा 8 मारी है। अब क्या चाहते हो आप? आपका ही चाहिए ना कि विवाद खत्म हुए के चले के खत्म करी विवाद खत्म करना चाहिए। विवाद खत्म करी भी वटने मैं वही ये लेगा तो मैं वही लूंगा। हाँ क्या नाम है आपका? हमारे गंगा भाई ये खत्म करी लड़ाई ने अच्छी उम्र भैया माने मारिया कहीं क्या काम चले। संजय चौहान। क्या है मामला ये दीवार को लेकर क्या बताया गया है? मामला कुछ भी नहीं है। मामला ये है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, गांव ठाव की ज़मीन है। इस पुश्तैनी ज़मीन की आज के 70 साल पहले रुगनाथ जी भागीरथ और पूनम चंद भागीरथ के बीच बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में ये फैसला हुआ था कि लेन वाली गली में राधे श्याम जी चौहान निकलेंगे और सेमलिया रोड पे मांगी लाल जी चौहान निकलेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ मेरी नहीं थी हम लोगों की। मेरी दादी सब्जी बेचती थी, मेरे पापा कुछ काम वगैरह नहीं करते थे, तो हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। राजी खुशी ये इतने दिन से निकल रहे थे, कोई बात नहीं। जब परिस्थितियाँ बदली, कुछ विवाद हुआ, तो ये इनके ने हम हमारे ऐसे करके हमने जो हमारा निर्माण कार्य चल रहा है उसमें हमने ये निर्माण किया है। ये कोई सरकारी जगह नहीं है। अगर सरकारी जगह है और प्रशासन अगर मेरे को आके हटा देगा तो मैं प्रशासन का सहयोगी हूँ, सहयोग करूँगा और प्रशासन के कहने पर उसी समय हटा लूँगा। 120 साल पुराना हमारा यहाँ कब्जा है और 100 साल की मेरी दादी है। मेरी दादी को भी ये गलत शब्द बोल रहे हैं और मेरे को भी, हम सबको भी बार बार ये मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और आज की तारीख में ये सब जो भूख हड़ताल पे बैठना करना, ये जितना भी हो रहा है, सारी मेरी जो प्रेस्टीज बनी हुई है, मेरी जो छवि बनी हुई है, उसको कुछ राजनीतिक लोगों को चक्कर में आकर ये मेरी छवि धूलमिल करना चाहते हैं। और मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन के साथ हूँ, थाना प्रभारी जी के साथ हूँ, सीएमओ साहब के साथ हूँ, तहसीलदार साहब के साथ हूँ, कलेक्टर साहब के साथ हूँ। जो भी मेरे को आदेश करेंगे मैं तैयार हूँ। अगर ये सरकारी घोषित कर दें कोई भी, तो मैं उसी समय अब इस दीवार को हटा लूँगा, अन्यथा मुझे न्याय दिया जाए। जमीन है नगर परिषद की है। नगर परिषद ने कार्रवाई भी की है, उसमें इन लोगों को भी और अन्य लोगों को भी उन्होंने नोटिस जारी की है। मैंने जानकारी ली थी, नोटिस जारी की, कार्रवाई चल रही है। इसमें क्या नई परिषद ने नोटिस दिए हैं। अब पूरी विस्तृत स्थिति आपको सीएमओ साहब भी बता पाएंगे। तो मैंने चर्चा की थी तो नोटिस दिए और चल रही है कार्रवाई। ऐसा नहीं कि चुप बैठे हैं सब। रास्ता ऐसे पूरी तरह से रास्ता किसी का बंद नहीं है। वो बीच में एक गली है, उसमें दीवार का मीटर है, तो देख रहे हैं और जो भी है निराकरण उचित होगा।